साल 2009 में क्रिपी पास्ता विकी नामक वेबसाइट पर किसी अनजान यूज़र ने दावा किया था जिसमें रशिया के एक स्लीप एक्सपेरिमेंट का जिक्र था और वो ये कह रहा था ये एक्सपेरिमेंट वहाँ की सरकार सबसे छुपा रही है। उस पोस्ट में ये लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय मतलब 1940 के दौरान जिसमें रसिया इसको जीतने के लिए अपनी दिलो जान लगा रहा था, इसी के चलते वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाली थी कि उनकी सेना कई दिनों तक ना सो पाए, जिसके लिए उन्होंने दुश्मन देश से पकड़े गए 5 अलग अलग उम्र के कैदी को चुना। उन्होंने एक शर्त रखी, उस शर्त के अनुसार अगर वो कैदी 30 दिनों तक एक चैम्बर में बिना सोते हुए गुजारते हैं तो वो उन्हें रिहा कर देंगे, मतलब आज़ाद कर देंगे। इस लालच के चक्कर में उन बेचारों कैदियों ने हाँ कर दी। फिर इसके बाद उन्हें एक चैम्बर में डाल दिया गया। उस चैम्बर में 2 वन वे गिलास थे, मतलब जिसमें वैज्ञानिक के अंदर देख सकते थे, वो कैदी नहीं। उनके लिए वहाँ अंदर खाना, पानी, टॉयलेट और कुछ किताबों की सुविधा भी दी गई थी। उस चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ एक विशेष प्रकार की गैस धीरे धीरे डाली गई थी। पहली 5 दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था। 5 दिनों के बाद कैदी बेचैन होने लगे और 9वें दिनों के बाद एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसके गले का वोकल कॉर्ड्स ही फट गया। वो क्यों चिल्ला रहा था इसका आइडिया तो खैर वैज्ञानिकों तो नहीं था, लेकिन वो पैरालाइज हो चुका था। इसके बाद सभी कैदी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिए और वो जो ग्लास था वहाँ पर अंदर से कागज़ से ढकना शुरू कर दिया ताकि वैज्ञानिक ना देख पाएँ कि अंदर हो क्या रहा है। कुछ दिन बिल्कुल सन्नाटा, मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वैज्ञानिकों ने सोचा होगा कि ये मर चुके होंगे अंदर। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वो उस चैम्बर को खोलेंगे और देखेंगे अंदर क्या हो रहा है। अब 15वें दिन वैज्ञानिकों ने फैसला लिया, अब वो अंदर जाएंगे। उन्होंने उस गैस को बंद कर दी और उस चैम्बर को खोल दिया। उन्होंने अंदर जो देखा वो बहुत ही भयानक था। उन्होंने देखा कि बचे 4 कैदी अपना ही शरीर नोच नोच के खा रहे थे और उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जगह बिखरे हुए पड़े थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सकें। और ज़मीन पर खून ही खून था और उनमें से एक कैदी ने अपना पेट का इतना मांस खा लिया था कि वहाँ उसकी हड्डियाँ तक दिख रही थी। पर वो कैदी सभी बार बार यही बोल रहे थे, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, हमें यहाँ ही छोड़ दो। पर रिसर्चर ने उन्हें इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया। वो कैदी ने बार बार यही कह रहे थे कि हमें चैम्बर में ही छोड़ दो, हमें वहीं जाना है, मतलब भीख मांगने लगे कि हमें वहीं जाना है, हमें वहीं छोड़ दो। डॉक्टर ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उन्हें मॉर्फिन के कई इंजेक्शन लगाए और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने से रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें होश में रहकर ही इलाज किया जाए। इसी के चलते उनमें से 3 कैदियों की मौत हो गई और बचे हुए 2 कैदी, उनको दर्द ही नहीं हो रहा था। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दर्द में भी मज़ा आ रहा हो। डॉक्टर से इलाज करने के बाद वो उसी चैम्बर में जाने की भीख मांगने लगे कि हमें उसी चैम्बर में ही जाना है। वो स्ट्रक्चर पर छटपटा रहे थे कि हमें उसी चैम्बर में जाना है। उनके जो सेना के कमांडिंग ऑफिसर थे उसने बोला कि हाँ, उनको वहीं डाल दिया जाए और इस एक्सपेरिमेंट को वापस बढ़ा दिया जाए। इसको सुनकर वो कैदी खुश हो गए, परंतु इस बार उनके साथ 3 रिसर्चर को अंदर चैम्बर में डालने वाले थे। जब एक रिसर्चर ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उनमें से एक कैदी ने बोला, मैं तुम्हारे अंदर का वो शैतान हूँ जिसको तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिसको तुम अपने अंदर छुपा के रखते हो। इस बात से डरकर वो रिसर्चर ने उन 2 कैदियों को गोली मार दी और उन रिसर्चरों को भी और अपने कमांडिंग ऑफिसर को भी शूट कर दिया और ख़ुद को भी गोली मारकर मर गया। इसके बाद ऐसी कोई घटना तो देखने को तो नहीं मिली, पर इस पोस्ट के बाद जब वहाँ की सरकार से पूछा गया तो वहाँ की सरकार ने इसे एक अफवाह बताई। ऐसा कहा कि ये फेक न्यूज़ है, इस पर ध्यान ना दीजिए। पर इस घटना के बाद ऐसी कोई तो घटना हुई तो नहीं, पर आपको क्या लगता है कि ये घटना सच में हुई थी या रशिया की सरकार सबसे कुछ छुपा रही है? अगर मेरी राय पूछो तो ये मुझे एक फेक घटना लगती है, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, हमें कोई सुझाव दीजिए कमेंट करके न्यू वीडियो का, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और ऐसे ही न्यू कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उस घंटी को ऑन कर दे और उस पर ऑल पर सेट कर दे। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।